बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस, चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं टर्म जो है मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसको किसने इस्तेमाल किया और इसकी थ्योरी जो है मैट्रिसेस की वो किसने डेवलप की और कब की। द टर्म मैट्रिक्स वाज गिवन बाय और यूज्ड बाय जेम्स सिल्वेस्टर इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में जेम्स सिल्वेस्टर था जिसने मैट्रिक्स टर्म को इस्तेमाल किया। His friend named Arthur Cayley. He developed the theory of matrices in 1958. आर्थर कैले उसका दोस्त था और उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 1958 में डेवलप की। और आर्थर कैले was an English mathematician. So first definition of a matrix is an array or formation of real numbers. Say real numbers are 0, 2, -4, 6, 8 and -7. So these are real number. You can take any real numbers. That's your own choice. So that are arranged 0, 2, -4, -7, 8 and 0. You can take any real numbers in place of them. So what is the real number? It is the union of rational and irrational numbers. So and this matrix, this numbers, this formation is enclosed in a square bracket. So this bracket is known as box bracket or a square bracket, and this formation is called real. This formation of real number is called matrix. So denotation of matrix is, it is denoted by capital alphabets of English such as capital A, capital B, capital C, X, Y and Z, so on. आप कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हमने लिखे या ये हमारे पास हमने लिखे हैं नंबर्स 0, 2, -4, -7, 8 एंड 0। इनकी है अब है रो और कॉलम। इस मैट्रिक्स में हमें कैसे पता लगेगा कि रो कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। अब हमारे पास दो वेज हैं। अब ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वे है और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल वे है। तो जो एंट्रीज हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इनको हम रोज कहते हैं, और जो एंट्रीज हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है उनको हम कॉलम कहते हैं। Here example is given. Matrix A is 2, 3, 5 and 7. So row 1 horizontal 2 and 3, this is row 1, and 5 and 7, this is another row, this is row number 2. So this matrix has two rows. Number of column, the entries represented in vertical way. अब जो एंट्रीज जो हैं वो वर्टिकल वे में है उनको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। अब एग्जांपल अगेन वही, अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो ये क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वे में नंबर जो रिप्रेजेंट हैं वो रोज हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में जो नंबर हैं वो कॉलम है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक।
तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? इफ अ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज, हमने कोई मैट्रिक लिया एम, उस मैट्रिक्स एम में अगर एम रोज हैं एंड एन कॉलम, देन मैट्रिक हैज ऑर्डर एम बाई एन। तो जब भी ऑर्डर की बात आएगी तो हम रोज पहले कहेंगे और कॉलम बाद में लेंगे। सेम एज द केस in M that is general, means to say 2 rows, 3 rows, 5 rows, 2, 3, 1 anyway, and number of n is number of column. So जब भी बात आएगी तो रोज पहले होंगी और कॉलम बाद में होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास M मैट्रिक्स है कोई, उसमें जो है गिवन रोज एंट्रीज गिवन है 1 2 3 0 1 एंड 2। अब रोज हमने क्या बात की है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल में 1 2 और 3, एक रो ये होगी और दूसरी है 0 1 और 2, ये दूसरी रो होगी। दो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक इज 2 बाई 3। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। इन व्हाट कंडीशन टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल? टू मैट्रिसेस लेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अब उसमें इफ एंड ओनली इफ की दो कंडीशन है, मतलब कि जो कंडीशन ए के लिए है वही कंडीशन बी के लिए है। ठीक है, अब ए में जितनी मतलब लेट्स सपोज कि ए में 2 रोज हैं तो बी में भी 2 रोज होनी चाहिए, और बी में 2 कॉलम है तो ए में भी 2 कॉलम होने चाहिए। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब है। तो मतलब हम ए में देखें या बी में देखें तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ का, अब उसके लिए कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब बात ही आ गई हमारे पास कि अब ऑर्डर क्या है, मीन्स टू से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन बी, बोथ विल बी द सेम। नंबर 2 है देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्री आर इक्वल, तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसको लिखते कैसे हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल है सेट ए हमने लिया 1 3 -4 एंड 2, सेट बी लिया 1 3 -4 एंड 2। अब ए और बी इक्वल क्यों है, नंबर ऑफ रोज कितनी, अब 1 रो 2 रो एंड कॉलम 1 कॉलम एंड 2 कॉलम here. So order of A is 2 by 2, order of B is 2 by 2। अब पहली कंडीशन पूरी होगी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, सेम होना चाहिए। नंबर 2 है उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। अब क्रॉसपोंडिंग एंट्री यहाँ पे ये पहली है 1 ए और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या है 3 है, यहाँ पे -4 है यहाँ पे भी क्या है -4 है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है। तो ये क्या है इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं। अब हमारे पास ये क्या आया कि ये क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी इनकी क्या होगी, सेम आ गई। अब अगर इनमें से कोई एक भी क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम नहीं है तो ये इन मैट्रिक्स को हम इक्वल नहीं कर सकते। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये वाली और ये वाली डिफरेंट है तो बाकी तीनों सेम है लेकिन ये एक डिफरेंट आ गई तो तब भी ये मैट्रिक इक्वल, इन मैट्रिसेस को हम इक्वल नहीं कह सकते। तो ये है इक्वल मैट्रिक की डेफिनेशन। नाउ आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम अब कैटेगराइज करेंगे इसको कि अगर उसमें रो हैं तो फिर क्या होगा, कॉलम है तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है तो फिर क्या होगा। अब पहली डेफिनेशन है हमारे पास रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है। अ मैट्रिक इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स
इफ इट हैज़ ओनली वन रो, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स है। एग्जांपल हमने ली A5 1 2, आप कोई भी ले लें जिसमें हमने रो में, हम ये देखें रो में हमने क्या लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नंबर लिखे हैं और एक दफ़ा ही लिखे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स है, सेम एज कॉलम से जाहिर हो रहा है, ओनली वन कॉलम। सो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने एक दफ़ा ही नंबर लिखे हैं, तो हमारे पास ये क्या आ गया, कॉलम मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक। अब स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल और सेम इन एनी मैट्रिक्स देन दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक। एग्जाम्पल है, अब इसमें हमने रोज कितनी लिए हैं, 2 और कॉलम 2, तो रोज भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम स्क्वायर इक्वल हैं तो उस मैट्रिक को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम एज द केस अगर हमारे पास सिंपल स्क्वायर है तो इससे भी हमें पता है, तो वो क्या होती है, उसमें उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हैं। और अगर हम मैट्रिक्स में बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसकी रोज और उसके कॉलम। तो जब भी हम बात करेंगे पहले रोज की बात करेंगे और उसके बाद कॉलम की बात करेंगे। सेम एज द केस 1 by 1 दैट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक, 3 by 3 ये भी स्क्वायर मैट्रिक होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल, लेंथ एंड विड्थ इज नॉट सेम, but now we are talking about in a matrix, so number of rows and number of column will not be equal or same। अगर रोज 2 हैं तो कॉलम क्या होंगे, 3। अगर कॉलम जो हैं वो 2 हैं तो रोज क्या हैं, 3। सेम नहीं होना चाहिए, इक्वल में सेम होती हैं और रेक्टेंगुलर में सेम नहीं होती। जैसा कि यहाँ पे हमने मैट्रिक्स सेलेक्ट किया 2 6 8 3 9 एंड, अब रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है तो 2/3। ये हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, अब हमारे पास अगर सारी एंट्रीज, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, तो क्या होगा, वो नल, मतलब स्क्वायर आप ले लें, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लें, आप कोई मैट्रिक्स ले लें, रो मैट्रिक्स ले लें, कॉलम मैट्रिक्स ले लें, अगर उसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं तो उसको हम नल मैट्रिक या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column or column into rows। क्या मतलब है, ट्रांसपोज हमारा कैसे आ सकता है कि हम रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रोज में बदल दें, हमारे पास क्या आएगा, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। और ये लिखा कैसे जाता है, ए के ऊपर हम स्मॉल टी लगाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -4 एंड 8। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, हमने क्या बात की, रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। हम देखते हैं, अगर ये हमारे पास रो है 1 2 3, ये पहली रो है, अगर मैं इसको कॉलम में बदल दें तो क्या बनेगा 1 2 3, और इसको तो क्या आएगा, अगर इसका जो है वो ऑर्डर क्या है 2/3 है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/2। क्यों, अब पहली रो ये, दूसरी रो ये और तीसरी रो ये, और कॉलम कितने हैं 1 और 2। यहाँ पे क्या था, 2 रोज थी और 3 कॉलम थे, जब ट्रांसपोज लिया तो वो क्या आ गया, उसका उलट आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
A matrix is a matrix is called symmetric matrix if A transpose equal to A. कि मतलब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 2। हमने ये 3/3 का एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लिया, अब ये बदलेगी 1 2 3 1 2 3 और नेक्स्ट 2 -1 एंड 4 नेक्स्ट 3 4 एंड। अब ये दोनों सेम है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ए का ट्रांसपोज किसकी बुलाया, ए के, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक बन गया। आपने ऐसा लेना है मैट्रिक्स कि उसका ट्रांसपोज लें और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। अब सेम एज द डेफिनेशन है, as matrix A is called skew symmetric if A transpose equal to -A। A का ट्रांसपोज अगर -A के बराबर है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हमने मैट्रिक्स ले लिया, लेट्स सपोज A 0 2 -2 एंड 0, ट्रांसपोज लिया, ये ट्रांसपोज रो जो है वो कॉलम में बदल गई 0 2 -2 एंड 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और माइनस वाली रकम क्या होगी, प्लस, प्लस वाली रकम क्या होगी, -0, माइनस वाली रकम क्या होगी, प्लस, प्लस वाली रकम क्या होगी, माइनस, और ये क्या रहा, 0 ही रहा। तो क्या आया, ए का ट्रांसपोज क्या आया, -A के बराबर। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक होता है हमारे पास। अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entry of its diagonal is non-zero and non-diagonal entries are zero। दो बातें हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो क्या हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं, वो क्या होंगी, उनमें से कम एक, एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, के जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक मैट्रिक है। अब इसकी ये डायगोनल एंट्रीज हैं। अब ये डायगोनल एंट्रीज में से कम कोई एक जो है वो नॉन जीरो, अगर तो जीरो होगी ये तो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक बन जाएगा। इनमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो, वो जीरो ना हो। वो 1 भी हो सकती है, वो -1 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकता है, वो -10 भी हो सकती है। इनमें से अगर कम एक नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब ये हमारे पास ये और ये हमारे पास दोनों क्या है, ये क्या बने, ये जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, तो क्या है हमारे पास, इस मैट्रिक को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक। तो अब ये स्क्वायर कैसे है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 और 3। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक ऑफ 3/3। अब 2/2 का भी हम ले सकते हैं। अब 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ रोज, अब इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, कब कह सकते हैं कि जब इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं, अब ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये डायगोनल एंट्रीज में कम एक एलिमेंट नॉन जीरो, तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, कम एक, सारी भी हो सकती हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, जीरो होंगी। उसके बाद है स्केलर। अब यहाँ पे हम मैंने दोबारा वही लिख दिया, स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। एक ये भी इसकी डेफिनेशन है, और दूसरी डेफिनेशन है
कि हमारे पास a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same. Only you have to write this if all the diagonal entries are same. अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब बाकी जो नॉन डायगोनल है फिर वही अगेन 0 0 ही है, ठीक है। अब एक नोट है, नोट क्या है, डायगोनल एंट्रीज विल नॉट बी 0 एंड 1। अगर तो ये 0 0 होगी तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, या 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर ये 1 1 हुई तो यही मैट्रिक्स क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। वो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। अब ये 1 1 के 0 और 1 के अलावा कोई नंबर होगा, ये 2 2 भी हो सकता है, ये 3 3 भी हो सकता है, ये -5 -5 भी हो सकता है। कोई भी सेम डायगोनल एंट्रीज हैं तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। A square matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0। वही बात, ये 2/2 में है और ये 3/3 में है। आप इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं, A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1। तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। क्यों, डायगोनल में हम डिफाइन उसको कर चुके हैं। तो ये थी आज की डेफिनेशन। अगर किसी को इसमें समझ ना लगी हो या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी